तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आपने पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भर दिया है और अभी तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है और जब आप स्टेटस चेक कराएं वहाँ पे आ रहा है अंडर प्रोसेस, यानी वहाँ से प्रोसेस अभी नहीं किया गया है, तो मैं आज बताने वाला हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन जो है ईपीएफओ की ई ग्रीवियंस पोर्टल पे कंप्लेन रजिस्टर करके आप अपना जो पैसा है जल्दी अकाउंट में जो है ला सकते हैं। कंप्लेन रजिस्टर करने से पहले सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि जो क्लेम फॉर्म हमने भरा था उसका स्टेटस क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लेन कैसे रजिस्टर करना है। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वैसे ही आपको भी करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टेटस देखते हैं कि जो क्लेम फॉर्म मैंने भरा था पीएफ विड्रॉल के लिए उसका स्टेटस क्या है, मैं अभी दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है कि ऐसे मेंबर ई सेवा का पोर्टल खोल लेना है, जैसे मैं यहाँ पे खोला हूँ। उसके बाद आपको यूएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे यूएन और पासवर्ड मैं डाल लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे यूएन और पासवर्ड डाल लिया और कैप्चा एज इट इज जैसे वैसे मैंने यहाँ पे भर लिया है। आपको भी ऐसे ही भर लेना है और साइन इन कर लेना है। अब साइन इन करेंगे तो यहाँ पे एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल पे, उससे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ और मैं यहाँ पे कैप्चा भी भर लेता हूँ और ओटीपी मैंने यहाँ डाल लिया। अब सबमिट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको स्टेटस सबसे पहले कैसे देखना है, कहाँ से आप देख सकते हो। आपको जो है स्टेटस देखने के लिए आपको जाना है ऑनलाइन सर्विस में। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रैक क्लेम स्टेटस, आपको क्या करना है इसे ओपन करना है। अब जैसे ही आप ट्रैक स्टेटस खोलेंगे वैसे ही आपके सामने ये सारी जो है आपकी जो भी क्लेम आपने पहले से भरा होगा यहाँ पे दिखाई दे देगा। अब देखिए मैंने रिसेंट जो क्लेम भरा है ये अभी अंडर प्रोसेस है, बाकी सब जो है क्लेम सेटल सारे सेटल हमारे जो है क्लेम हो चुके हैं पहले। अब यहाँ पे जो है ये अभी अंडर प्रोसेस है और ये क्लेम है फॉर्म 31 मैंने एडवांस के लिए भरा था और ये अभी भी अंडर प्रोसेस है। इसको भरे हुए जो है 4-5 दिन हो गए लेकिन अभी भी जो है अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है। तो इसको जो है मैं क्या करूँगा, इस ट्रैकिंग आईडी से मैं कंप्लेन रजिस्टर करूँगा ई ग्रीवियंस पोर्टल पे कि ताकि जल्दी से जल्दी पैसा जो है मेरे एडवांस का मेरे अकाउंट में आ जाए। अब चलिए इसी कंप्लेन आईडी है, ट्रैकिंग आईडी है, इसी से हम कंप्लेन रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, गूगल पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे आपको टाइप करना है EPFIGMS, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ। उसके बाद जो है आपके सामने ऐसे जो है पोर्टल आएगा। सबसे ऊपर वाला आपको क्या करना है, खोलना है EPFIGMS इसको। अब जो आपके सामने ऐसे पोर्टल आ जाएगा जैसे मेरे सामने अभी आया है। अब यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर करना है। मेरा जो है पीएफ एडवांस का है ट्रैकिंग आईडी, तो मैं पीएफ एडवांस वाला रजिस्टर करूंगा। आपका जो है फॉर्म 19 हो, फॉर्म 10C हो, कोई भी हो, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। अब देखिए चलते हैं यहाँ पे रजिस्टर ग्रीवियंस यहाँ पे, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन खुल जाएगा, पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर और एम्प्लॉयर अदर। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ पीएफ मेंबर के लिए, क्योंकि मुझे है एडवांस निकालना और मैंने फॉर्म भी भर दिया है, तो मैं इसे क्या करता हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ना वैसे ही एक और ऑप्शन खुल करके आएगा आपके सामने। यहाँ पे पूछेगा डू यू हैव क्लेम आईडी। अब देखिए क्लेम आईडी का मतलब जो है ना ट्रैकिंग नंबर और क्लेम आईडी एक ही होता है, लेकिन फिलहाल उससे जो है ना रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उससे आपको मुश्किल आएगी जो है रजिस्टर कंप्लेन करने में। तो आप सीधे नो कर दीजिएगा यहाँ पे। अब जैसे नो करेंगे ना तो आपसे जो है यूएन नंबर आपका पूछा जाएगा और ये कैप्चा भरने के लिए पूछा जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना यूएन नंबर डाल लेना है और जैसे कैप्चा है वैसे यहाँ पे कैप्चा भर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना यूएन नंबर डाल लेता हूँ और कैप्चा भर लेता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना यूएन नंबर डाल दिया और कैप्चा यहाँ पे भर लिया। अब मैं करता हूँ गेट डिटेल। अब जैसे गेट डिटेल करेंगे ना वैसे ही जैसे अपना मैं यूएन नंबर डाला हूँ यहाँ पे दिखाई दे देगा और मोबाइल नंबर जो है हमारी जो रजिस्टर्ड है लिंक है ईपीएफ में वो यहाँ पे दिखाई दे देगा। अब मैं करूँगा गेट ओटीपी। जैसे ही गेट ओटीपी करेंगे तो आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उससे मुझे डाल करके वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए गेट ओटीपी करते हैं। गेट ओटीपी मैंने कर दिया है। अब ओटीपी जो है मेरे मोबाइल नंबर पे आ गया है। अब मैं इसे डाल लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं डाल लूँ पहले। अब मैंने क्या किया, ओटीपी यहाँ पे डाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद आ गया ओटीपी वेरीफाइड, यानी मैंने जो ओटीपी डाला वो वेरीफाई हो गया। यहाँ पे वेरीफाई आपका भी हो जाएगा जैसे करेंगे। उसके बाद देखिए जैसे ओटीपी वेरीफाई होगा आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। ये फॉर्म इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। आप इसे जो है ना विदिन 1 मिनट में आप भर लेंगे। अब चलिए यहाँ पे जो लोग जेंडर में सेलेक्ट करना है मेल फीमेल, जो लोग जेंडर है मेल करेंगे, जो फीमेल है वो फीमेल करेंगे। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे भरना है। अब देखिए एड्रेस में आपको जो भरना है ना एज पर आधार भरिएगा, जो आपके एड्रेस जो है आधार में वही एड्रेस यहाँ पे डालिएगा। जो पिन है आधार में वही यहाँ पे आप डालिएगा। कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है इंडिया। स्टेट जो है अपना स्टेट जो स्टेट से हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे फटाक से भर लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो है ये फॉर्म को मैंने भर लिया। अब जैसे ही आप भी भर लेंगे, अब इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है अब यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा को भरना है, जैसे है वैसे ही यहाँ पे भरना है। मैं यहाँ पे पहले भर लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जब नीचे आप आएंगे देखेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है सेलेक्ट पीएफ नंबर
टू लॉज ग्रीवियंस अगेंस्ट। यहाँ पे देखिए एक ही पीएफ नंबर दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने एक ही कंपनी में काम किया है, कर रहा हूँ एक ही कंपनी, इसलिए यहाँ पे एक ही पीएफ नंबर है। अगर आप एक से ज़्यादा कंपनी में काम कर चुके हैं तो यहाँ पे जो है सारी पीएफ नंबर आ जाएगी, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा उस पर, तब जा करके उसमें जो है कंप्लेन आगे रजिस्टर होगा उसमें। तो यहाँ पे पिछले जितने जगह भी आप काम किए होंगे वो सारी कंपनी का पीएफ नंबर यहाँ पे आ जाएगा। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस के लिए आप जो है कंप्लेन रजिस्टर करना चाहते हैं। अगर आपने सारा पीएफ ट्रांसफ़र कर लिया लास्ट में और वहाँ से आप पीएफ निकाल रहे हैं लास्ट वाली कंपनी के थ्रू, तो लास्ट वाली कंपनी का पीएफ नंबर यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। मैंने फिलहाल एक में किया है, एक ही यहाँ पे आईडी है पीएफ की, तो मैं एक ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए इसको मुझे यहाँ पे जो है ना क्लिक करना है, उसी आईडी पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो एक छोटा सा और फॉर्म आ गया, इतना बड़ा नहीं, ये भी छोटा सा। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट बटन आएगा, वो सबमिट का ही आएगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ पे ग्रीवियंस रिलेटेड टू यानी किससे संबंधित है, पीएफ ऑफिस है, एम्प्लॉयर से, ईडीएलआई से है। अब मैं एक एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपने एडवांस निकालने के लिए फॉर्म भरा है तो वो कहाँ पे जाता है, पीएफ ऑफिस के पास जाता है। या फिर पूरा पीएफ निकालना चाह रहे हैं तो कहाँ पे जाता है, पीएफ ऑफिस के पास जाता है। तो मैं यहाँ पे एडवांस निकालने के लिए फॉर्म डाला हूँ तो मैं पीएफ ऑफिस सेलेक्ट करूँगा। अगर यहाँ पे अगर आप कोई दूसरा कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, जैसे केवाईसी, यहाँ पे एम्प्लॉयर आपका कंपनी अप्रूव नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयर सेलेक्ट करिए। तो चलिए यहाँ पे पीएफ ऑफिस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने पीएफ ऑफिस सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ग्रीवियंस कैटेगरी, किस प्रकार की यहाँ की कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कौन सी कैटेगरी के लिए, इसको चलिए मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए केवाईसी से रिलेटेड इशू है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट मैं करूँगा नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ एडवांस, यानी हमारी पीएफ अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा था। जैसे मैंने आपको दिखाया वहाँ पे अंडर प्रोसेस था, तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा। ऐसे ही आप डाउन नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आएगा कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए पीएफ के लिए, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ एडवांस, मेरा पीएफ एडवांस का जो है सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए आगे है नेक्स्ट ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ही लिखना है, आप जो भी कंप्लेन लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहे कि मेरा पीएफ एडवांस जो है अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ है, अभी पैसा नहीं आया है, या फिर रिजेक्ट हो गया, नहीं आया है, ऐसे आप कंप्लेन यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। अब देखिए कंप्लेन यहाँ पे लिखते समय मैं जो ट्रैकिंग आईडी है, यहाँ पे जो ट्रैकिंग आईडी है जो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है अंडर प्रोसेस, यहाँ पे जो ट्रैकिंग आईडी है ये भी मैं नंबर कंप्लेन में अपने लिखूंगा। और ये जो सबमिट एट पोर्टल जो डेट है कब मैंने सबमिट किया था वो भी मैं लिखूंगा। तो आप भी जब कंप्लेन रजिस्टर करें तो आप जो है यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी जो कंप्लेन आप जहाँ पे लिख रहे हैं, मैं बताऊंगा आगे, वो तो ट्रैकिंग आईडी लिखें और ये डेट कब सबमिट किए वो लिखें कि हमारे ट्रैकिंग नंबर ये था और डेट ये था, अभी तक सेटल नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ पे जो है अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे वैसे ही सेम एज इट आप लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, डियर सर दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माई पीएफ एडवांस क्लेम आईडी और डेटेड इतना इतना इज पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिन से पेंडिंग है। यहाँ पे देखिए मैंने ट्रैकिंग आईडी नंबर लिखा है जो मैंने अभी दिखाया है, और डेट भी लिखा है जो अभी मैंने दिखाया किस डेट को मैंने सबमिट किया था। तो और नीचे लिखा प्लीज़ सेटल इट एज सुन एज पॉसिबल, थैंक्स। अब देखिए यहाँ पे जो एक कंप्लेन जो है ना आप लिखिएगा ना, जितना ब्रीफ में छोटा लिखिएगा ना उतना ही अच्छा रहता है। अब इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा लिख दीजिएगा कोई नहीं पढ़ने जाएगा आपकी कंप्लेन को। तो छोटा ब्रीफ में इतना छोटा लिखिए और उसी में सब कुछ लिख दीजिए। आप चाहें तो सेम लैंग्वेज यहीं आप लिख सकते हैं सेम कॉपी करके, लेकिन अगर अपने मन से आप कुछ और लिखना चाहते हैं अलग तरीके से तो आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूज फाइल, आगे चूज फाइल में यानी यहाँ पे आप जो कंप्लेन मैंने अभी पीछे दिखाया उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से मैं चाहूँगा यहाँ से तो ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लूँगा। ये जो फॉर्म है ना अप्लाई किया था ये यहाँ पे पीडीएफ फाइल है, इसे मैं क्या करूँगा डाउनलोड करके और फिर यहाँ पे मैं अटैच कर दूँगा। लेकिन मुझे इसमें कोई तुक नहीं है, आप चाहे तो अटैच कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अटैच करनी चाहिए। मेरे लिए ट्रैकिंग आईडी और डेट ही काफ़ी है, तो मैं यहाँ पे अटैच नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके जहाँ से मैंने बताया आप अटैच कर सकते हैं। अब देखिए आगे आपको आना है सीधे ऐड कर देना, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे नीचे आ गया पीएफ मेंबर नंबर, ये ग्रीवियंस कैटेगरी मैंने किस लिए कंप्लेन रजिस्टर किया था यहाँ पे आ गया नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ एडवांस। अब उसके बाद सीधे आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो है कंप्लेन जो है सबमिट हो जाएगा, यानी ये अब रजिस्टर्ड हो गया कंप्लेन। अब देखिए यहाँ पे आ गया पीएफ नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये
ठीक है। और पीएफ ऑफिस जहाँ पे आपका कंप्लेन जाएगा फॉरवर्ड होकर के यहाँ पे आ जाएगा। सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है रजिस्ट्रेशन नंबर। अब सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपने तो कंप्लेन रजिस्टर कर दिया, यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टेटस आपको हर एक दिन पे चेक करते रहना पड़ेगा। यानी आज रजिस्टर किए तो कल आपको स्टेटस चेक करनी चाहिए, परसों 2-3 दिन तक चेक करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, इसी के जो इसको क्या करना है आपको नोट कर लेना है। और व्यू स्टेटस में आपको वहाँ पे पूछेगा कि क्या जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो डाल करके आपको स्टेटस चेक करना है। तो स्टेटस बता देगा कि आपकी जो है क्या कंप्लेन की अभी स्टेटस है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेटस 1-2 दिन तक पेंडिंग रहता है, कुछ नहीं आता है, तो आप जो है सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सेंड रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ पे आप रिमाइंडर दोबारा भेज सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2 दिन तक रिप्लाई नहीं आता है, स्टेटस अभी कुछ नहीं रहता है, तो आप क्या करिए रिमाइंडर जरूर भेजिए, ताकि आपका जो है जल्दी से जल्दी आपके कंप्लेन पे ईपीएफओ एक्शन ले। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से कंप्लेन रजिस्टर करके और रिमाइंडर भेज करके स्टेटस चेक करके इस तरह से फॉलो अप कर करके ईपीएफओ ऑफिस के साथ जो है अपना जो है पीएफ विड्रॉल का फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी सेटल करा सकते हैं, और आपका पैसा जो है इस तरह से जल्दी से आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जानकारी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार और बाय।